फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज मैं आपको नाटो, रूस, यूक्रेन जो तीनों युद्ध है उसके वजह से जो चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले हैं और से बहुत एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, नाटो से या रूस यूक्रेन के बारे में, तो उनके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पे। देख लेते हैं हम। जैसे कि नाटो नाटो है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछ सकते हैं आपको कि इसमें ए का मतलब इसमें क्या हुआ, चाहे टी का मतलब, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है एग्ज़ाम में। तो नाटो का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब बोल रहे हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। ये नाटो की स्थापना क्यों हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद नाटो की स्थापना की गई, क्योंकि रूस उस समय बहुत ही बड़ी शक्तिशाली देश बन चुका था, जो कि बहुत देशों को अपने मिला के एक सोवियत संघ जो पहले संगठन था उसमें मिला के रखा था और हर देशों को अपने में मिलाना चाहता था। तो इसलिए नाटो की स्थापना की गई कि उसमें बहुत बड़े बड़े देश जो हैं एक साथ मिलकर, अगर कोई देश उन पे वार करता है या उन पे युद्ध शुरू करता है, चढ़ाई करता है आक्रमण करके, तो ये पूरे देश मिलकर उस देश पे जाके उन अपना सैनिक भेज के उस देश को बचाए, इसलिए नाटो की स्थापना की गई थी। अगला हो जाता है हमारा, नाटो के सदस्य देश कितने हैं? तो नाटो के सदस्य देश अभी वर्तमान में 30 हैं। नाटो के सदस्य देश वर्तमान में 30 है। जब नाटो का स्थापना हुआ था 1949 में, उस समय इसमें 12 देश थे। 12 देशों ने पहली बार एक साथ मिलकर और नाटो की स्थापना की थी, तो उस समय 12 देश से थे। अभी जो वर्तमान में हुआ है इसमें शामिल 30वां जो सदस्य शामिल हुआ है उसका भी नाम मैं बता दे रही हूँ। इसका मैसेडोनिया जो देश है, ये सबसे अभी वर्तमान में जो नया शामिल हुआ है मैसेडोनिया है। ये हम याद रखेंगे। ये भी अभी कितने सदस्य हैं? 30। और जब गठन हुआ था नाटो की उस समय थे 12, और वर्तमान में जो शामिल हुआ है 30वां सदस्य ये है मैसेडोनिया। अब बोल रहे हैं कि नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग अभी नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं। नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। नाटो की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी आधिकारिक 2 भाषा है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, जो कि बेल्जियम में है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स, इसकी मुख्यालय यहीं पे बना हुआ है नाटो का। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानने के लिए। और इसमें जो शामिल देश हैं 30 देश, तो इसमें आ जाते हैं यूरोपीय देश हैं 27। इसमें 27 यूरोपीय देश हैं, 2 अमेरिकी देश हैं और एक जो है यूरेशियन देश है। ये 30 हो जाते हैं मिलके। एक जो देश है यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो एक ऐसा देश शामिल है। उत्तरी अमेरिकी देश 2 इसमें शामिल है और यूरोपीय देश ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं, तो ये है 27 देश हैं। तो इनको मिला के 30 देश हो गया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो नाटो में अभी तक जितने सदस्य देश हैं वो 30 हैं। तो वर्तमान में जो अभी हमारा ये यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है,
यही नाटो को लेकर कि यूक्रेन बोल रहा था कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। उसने 2021 दिसंबर 2021 में अपनी सहमति जताई कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ, जिससे रूस जो है भड़क गया है कि आपको नाटो में शामिल नहीं होना है। उसके वजह से उसने अभी यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है और युद्ध चल रहा है अभी वर्तमान में भी। तो भारत सरकार जो है अपने यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं, भारतीय छात्र भी हैं और लोग भी वहाँ पे जो रहते हैं जॉब के लिए, तो उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए जो मिशन चलाए है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार जो है ऑपरेशन गंगा नामक का एक मिशन या अभियान बोल लीजिए, उसे चलाया है। तो वहाँ से विद्यार्थियों को और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं भारतीय लोग, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। जो यूक्रेन के सदस्य या पड़ोसी जो देश हैं वहाँ तक भारतीय कैसे भी पहुँचाए जा रहे हैं और वहाँ से उनको हवाई यात्रा के द्वारा ले आया जा रहा है भारत में। तो ये अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा। थोड़ा सा हम यूक्रेन देश के बारे में जान लेते हैं कि यूक्रेन किस महाद्वीप में आता है। तो यूक्रेन जो है यूरोप में आता है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो आप जैसे कि जानते ही होंगे कीव इसकी राजधानी है, जिस पे अभी रूस आक्रमण कर रहा है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा नगर भी है, तो ये राजधानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी नाम आप जानते ही होंगे, वोलोदिमीर जेलेंस्की इनकी राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन की जो भाषा है यूक्रेनियाई, ये भी आप याद रखेंगे। और थोड़ा रूस के भी बारे में जान लेते हैं। तो रूस किस महाद्वीप में आता है, तो रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों में आता है। रूस जो है इतना बड़ा देश है, हमारे सबसे बड़ा देशों में यूरोप ही है, क्षेत्रफल के मामले में रूस ही है। तो यूरोप और एशिया दोनों से ये टच करता है और दोनों में यूरोप में भी थोड़ा सा भाग इसका आता है और ज़्यादा जो भाग है एशिया में आता है। तो इसे यूरेशिया भी हम बोलते हैं। यूरेशिया दोनों में जो है, तो यूरेशिया ये महाद्वीप में यूरोप और एशिया दोनों में रूस आता है। रूस की राजधानी आप जैसे जानते ही हैं मास्को है। मास्को ये रूस का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर यहाँ का यही है जिसे राजधानी बनाया गया है। तो मास्को यहाँ का राजधानी है। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में। तो ये हो गया, ये देख लीजिए आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है एग्ज़ाम के लिए कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के किन दो अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया था। यही जो इसके वजह से ही आज युद्ध जो चल रहा है, सबसे पहले रूस ने क्या किया, दो क्षेत्र थे उनको उसने स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया। तो वो जो जो दो क्षेत्र हैं उनका नाम पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, तो वो हो जाएंगे लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये जो दो क्षेत्र हैं इनको रूस ने अलग स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया था और इसके बाद से ही युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। तो ये दोनों का नाम लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों हम याद रखेंगे। यहाँ पर हम मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच क्यों चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रूस है, सबसे बड़ा देश अभी। तो ये रूस है और ये यूक्रेन है, यूक्रेन, और इसकी राजधानी यहाँ पर खार्किव सब आपको दिख रहा है शायद। तो ये रूस का जो सीमा है, रूस यूक्रेन दोनों एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं सीमा। तो यहाँ पर यूक्रेन जो है ये नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। ये यूरोप देश में आता है और ये रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो नाटो जो है सदस्य लेना चाहता था, तो रूस सोचा कि जब ये नाटो का सदस्य ले लेगा तो यहाँ जो नाटो के देश के जो सैनिक हैं, अमेरिका, फ्रांस और जो बड़े बड़े देश हैं उसमें, तो वो सब यहाँ पर अपने सेना तैनात कर देंगे और
अभी जो रूस सोवियत संघ जो पहले था, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं पहले ये रूस में ही हुआ करते थे 1991 से पहले। 1991 में रूस सोवियत संघ का नाम जो था वो विघटन हो गया था। तो उस समय जो छोटे छोटे देश थे तो इन्होंने अपना स्वतंत्र देश एक बनाया, जो स्वतंत्र देश बनाया। लेकिन रूस अभी चाहता है कि हम फिर से उसको अपने मिलाएंगे जो, या उसकी जो सोच होगी, इसलिए वो नाटो में उन देशों को शामिल होने नहीं देना चाहता है। जैसे कि अब यूक्रेन को ही देख लीजिए, इसने जब अपनी जाहिर जताई कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो इसने इस पे चढ़ाई कर दी। जो दो क्षेत्र थे यहाँ पे, उन पे उनको स्वतंत्र देश का दर्जा देके, और फिर जब कोई भी देश स्वतंत्र देश का जो दर्जा हो जाता है, अगर उस पर कोई अपना हक जताता है तो कोई भी देश उस पर आक्रमण कर सकता है, ये वहाँ नियम है। तो उस नियम से इसने इस पे चढ़ाई करके और यूक्रेन को तबाह करने पे पड़ा हुआ है। तो यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो, ताकि हम छोटे देश हैं, हम अगर हम पे कोई देश आक्रमण करे तो नाटो का जो सैनिक है वो हमें सहायता करेगा। तो लेकिन रूस ये चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहता है? कि जो रूस के दुश्मन देश, मान लीजिए एक तरह से अमेरिका, ये सब बड़े बड़े जो देश हैं वो अपना यहाँ पर सैनिक खड़ा कर देंगे। तीन तरह से देखिए जो है, तीन तरह से ये रूस के तरफ से घिरा हुआ है। यूक्रेन जो देश है, तीनों तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है। तो ये सोच रहा है कि फिर इसके सीमा पर जो नाटो के सेना जो खड़े हो जाएंगे, तो मतलब कि मेरे भी सेना पे सीमा पे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये इसको नहीं होने देना चाहता है, नाटो देश में ये शामिल नहीं होने देना चाहता है। यही उसने प्रस्ताव भी रखे हैं अभी तक कि तुम्हें आगे भविष्य में भी तुम भविष्य में भी लिख कर दो कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, तब मैं बंद करूंगा युद्ध, या अभी तक युद्ध चल रहा है इसी के मामले में। जो यूक्रेन और रूस की जो सीमा है लगभग 2200 किलोमीटर तक रूस की सीमा से मिलती है। तो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर दुश्मन देश के सैनिक खड़े हों। तो का क्या कार्य है ये भी आप जान गए कि नाटो में जो सदस्य देश शामिल हैं उनको, अगर उन देशों पे कोई भी एक देश या कितने भी देश चढ़ाई करते हैं तो फिर जो नाटो के 300 सदस्य हैं वो उन पे चढ़ाई करेंगे। मतलब कि उसमें जो देश शामिल हैं उस देश को बचाने के लिए ये सारे देश मिलकर उन पे चढ़ाई करेंगे। नाटो में बहुत बड़े बड़े देश शामिल हैं, अमेरिका, फ्रांस, ये ब्रिटेन। तो इनके वजह से रूस का जो है कमज़ोर होता जा रहा है। वो सोच रहा है कि जब नाटो में सब देश शामिल हैं और जो छोटे छोटे देश भी शामिल होना चाहते हैं, तो अगर वो देश शामिल हो जाएंगे तो मैं आक्रमण किस पे करूँगा, किसको अपने में मिलाऊंगा, जो भी उसका सोच है। तो इसलिए वो छोटे देशों को उसमें शामिल नहीं होने देना चाहता है, ताकि अगर वो उन पे आक्रमण करेगा तो अमेरिका अपना, ब्रिटेन अपना, ये सब उस पर अपना सैनिक भेज सकते हैं। इसका ही नाटो का बस यही नियम है कि उन देशों को बचाना है जिस पे वो आक्रमण करते हैं, जो उसमें शामिल हैं। तो इसलिए उसमें रूस जो है यूक्रेन को शामिल होने नहीं देना चाहता है।